बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं कलेक्टिव न्यूज़ यूट्यूब चैनल। हम सब बाबू बनना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के ज़वाल पर मेरे पिछले कॉलम पर बहुत बहस हुई, बहुत से खुश तो कई नाखुश। एक अहम सवाल जो उठा ये था, सब क्यों ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या अपने बच्चों को क्यों बनाना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर ये जज्बा है कि वो मुल्क को, कौम को सर्व करेंगे, गरीब और कुचले हुए तबकात के साथ खड़े होंगे? क्या इन सब में पब्लिक सर्विस का जज्बा है, इसलिए CSS करना चाहते हैं? क्या वो इस सिस्टम से जुड़े रोब और दबदबे, इख्तियारात और प्रोटोकॉल के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के खादिम के तौर पर सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? वो जालिम का हाथ रोकना और मज़लूम के साथ खड़े होना चाहते हैं। वो स्टेटस को की क़ुव्वतों के आगे झुकने के बजाय उनकी मुज़ाहमत करना चाहते हैं ताकि रियासत और आवाम की खिदमत कर सकें। ईमानदारी से बताएं, हम में से कितने लोग इस सर्विस को खिदमत समझकर ज्वाइन करते हैं? मुझे मेरे जानने वालों में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो CSS की तैयारी कर रहा था और उसके जहन में हो कि वो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत को बचाया। लेकिन फिर भी डॉक्टर पूरे 5 साल इंसानी जान बचाने की मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद CSS का इम्तहान देकर ऑफिसर बनना चाहता है। एक इंजीनियर शायद इंजीनियर के तौर पर मुल्क की बेहतर खदमात कर सकता हो, लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद वो भी CSS के पर्चे दे रहा होता है, तो क्या डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में इंसानी खिदमत नहीं होती? ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, लेकिन CSS करने के पीछे बेपनाह इख्तियारात, ताकत, रोब, दौलत, दबदबा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल का जज्बा होता है। ब्यूरोक्रेसी में कभी बड़े नामवर लोग होते थे जिनकी इज़्ज़त थी, किरदार था, जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़रा के गलत अहकामात मानने से इनकारी हो जाते थे। कभी ऐसी क्लास वाकई मुल्क में मौजूद थी जिसके नज़दीक करैक्टर और साख अहम थी, पोस्टिंग नहीं। लेकिन फिर मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास से एक तबका उठा जो CSS करना चाहता था ताकि इसके ख़ानदान को ताकत और दौलत मिले। वो हर कीमत पर हुक्मरानों के मफादात पूरे करने पर यकीन रखता था। मैं भी अगर CSS करना चाहती थी तो मेरे जहन में अवामी खिदमत नहीं बल्कि वही रोब, दबदबा और पावर थी। रातों रात आपकी क्लास बदल जाती है और फिर इस क्लास के नज़दीक अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता। नाज़रीन, CSS क्लास ने इसी अवाम पर रोब डालना होता है जिसके टैक्सों से वो तनख्वाह और मरात ले रही होती है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इन गुज़रे बरसों में बेरोज़गारों से हमदर्दी कुछ कम हो गई है। ये बेरोज़गार जब नौकरी ढूंढ रहे होते हैं तो इनका रवैया, अप्रोच और सोच कुछ और होती है, और जिस दिन नौकरी मिल जाती है और वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो इसी अवाम को जलील करते हैं, इसी को लूटते हैं जिसका वो चंद रोज़ पहले तक हिस्सा थे। जब तक वो आम लोग थे तो उनमें इंसानी हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। जो ही कुर्सी मिली साथ ही वो बाबू बन गए और अवाम उनके नज़दीक अछूत करार पा गए। जुनैद महर ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि जब वो मज़रगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर थे, DC ने फैसला किया कि जो 2 दर्जन पटवारी भर्ती करने हैं वो सब मेरिट पे होंगे। जुनैद महर को उनके वालिद ने किसी के लिए सिफारिश की तो उन्होंने वालिद से कहा कि अगर एक बंदा भी सिफारिश पर हुआ तो वो आपका होगा। जुनैद महर ने बताया कि उन्होंने अपने वालिद तक को इनकार कर दिया और सब पटवारी मेरिट पर भर्ती किए। मैंने कहा, जुनैद साईं आप कितना अरसा इसके बाद वहाँ AC रहे? बोले 7-8 माह। मैंने पूछा, जो 2 दर्जन पटवारी आपने मेरिट पर भर्ती किए उनमें से कितनों के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल हुई? जुनैद महर ने कहा लगाया और बोले, ईमानदारी से पूछते हो तो 24 में से 18 के ख़िलाफ़ शिकायतें आई थी कि वो रिश्वत लेकर काम करते थे और इन नौजवानों का रेट भी पहले से ज़्यादा था। पहले वाले पटवारी 200 रुपये लेते थे तो ये मेरिट वाले नौजवान 500 रुपये ले रहे थे। मैंने कहा, जुनैद साहब एक बात कहूँ, अगर अब अपने वालिद के कहने पर सिफारशी पटवारी भर्ती कर लेते तो यकीन करो इस लड़के का शुमार उन 6 पटवारियों में होता जिनके ख़िलाफ़ शिकायतें नहीं आई थी। वो सिफारशी नौजवान फिर भी कुछ शर्म कर लेता। अगर इन नौजवानों ने मेरिट पर लगकर करप्शन करनी है, रिश्वत लेनी है, माल बनाना है, तो अपने देहाती बाप को इनकार और इसका दिल तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ? मैंने कहा, आपने पटवारी मेरिट पर लगा दिए जबकि आजकल डिप्टी कमिश्नर पैसे देकर लग रहे हैं। कहा जाता है कि CSS वाले सख्त मेहनत, तैयारी और प्रोसेस के बाद पूरे मेरिट पर ऑफिसर लगते हैं।
پورے عمل میں کہیں کرپشن نہیں ہوتی تو کیا میرٹ پر آنے والے افسران کرپٹ نہیں نکلے؟ ان کی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آئیں تو ہوش اڑ جائیں۔ اکثر افسران کے بچوں کی نیشنلٹی کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ اور یورپ کی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔